युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने जेएनयू में पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनको बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं, विदेश घूम रहे हैं। रोहित कुमार सिंह ने वेनेजुएला के मुद्दे पर कहा कि देश हित में जो होगा केंद्र सरकार वो जरूर करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा बीजेपी बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल का भी चुनाव जीतेगी। खास बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित कुमार सिंह जी। रोहित जी, कैसे देखते हैं देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे बयान? ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हताश, उदास, निराश राहुल गांधी अपने वामपंथी गैंग के समर्थन के माध्यम से देश के विश्वविद्यालयों को, देश के जनमानस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और भारत महतारी के जो दो वीर सपूत हैं, प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय आदरणीय अमित शाह जी, उनके खिलाफ जिस प्रकार से वामपंथियों के द्वारा, देश विरोधी शक्तियों के द्वारा, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी के संरक्षण में जिस प्रकार का बयान दिलवाया गया है, ये हृदय विदारक है, पीड़ादायक है और देश के लिए सुखद नहीं है। देश की जनता परेशान है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में कुचक्र रचा जा रहा है। आखिर देश जा कहां रहा है? चाहते क्या है राहुल गांधी? चाहती क्या है कांग्रेस पार्टी? चाहता क्या है विपक्ष? चाहता क्या है कम्युनिस्ट पार्टी? ये देश को बताना पड़ेगा। देश बर्दाश्त नहीं करेगा। गलत हो रहा है और इसका जवाब लोकतंत्र में वोट के माध्यम से, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से जनता आने वाले हर चुनाव में देने जा रही है। पर रोहित जी, आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, आप देखिए पिछले दिनों जर्मनी रहे, जिस तरह वो देश के खिलाफ बातें कहते हैं, देश के लोकतंत्र के खिलाफ कहते हैं, विदेशों में ऐसा कहना कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस राजनेता है। मैं उनको राजनेता मानता ही नहीं हूं। राहुल गांधी सर्कस के जोकर का व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में, देश के आंतरिक विषयों के बारे में, देश के किसी गांव में जाके राहुल गांधी चर्चा नहीं करते हैं। रसिया में चर्चा करते हैं, इटली में चर्चा करते हैं, ग्रीस में चर्चा करते हैं, पता नहीं कहां कहां चर्चा करते हैं। क्या बनना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? टोटल फेलियर है ऑपोजिशन। राहुल गांधी फेल कर चुके हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बबुआ हैं, राजशाही परंपरा के प्रतीक हैं। देश का जनता, देश के नौजवान जगा हुआ है और राहुल गांधी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लालू यादव को भी झटका लगा है कोर्ट से। आप कैसे देखते हैं लालू यादव को इस तरह से कोर्ट द्वारा उनके मानना को? लालू यादव को झटका और राहुल गांधी को झटका कोई आज नया नया लग रहा है। लालू यादव को तो फाइनल झटका फटका उसी दिन लग गया जब माननीय न्यायपालिका ने चारा चोरी में कन्विक्टेड करार दिया। और आज जो लालू जी के साथ हो रहा है, माननीय न्यायपालिका के निर्णय का सब लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। लालू यादव चोर हैं, चारा चोर थे, आईआरसीटीसी में घोटाला किया, रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे में नौकरी दिया, उसके बदले में गरीब का जमीन लिखवाया, तो आगे भोगना लालू जी को तो पड़बे न करेगा। अब बेटा जो है लालू जी को छोड़ के विदेश घूम रहा है। वही मेरा अगला सवाल था कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी लगातार गायब हैं। कहाँ हैं तेजस्वी और जनता की सुख दुख में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं? लालू यादव जी के जो बबुआ हैं, तेजस्वी यादव, 4 सीटेड राजकुमार, इनको बिहार की जनता या देश से कोई मतलब है क्या? परिवार के साथ चले गए छुट्टी मनाने। अरे नेता छुट्टी मनाता है? नेता जो है सीमा पर संघर्ष करता है जैसे सिपाही संघर्ष करता है। नेता का परिवार पूरा देश होता है, नेता का परिवार समाज होता है, नेता का परिवार जनता होती है। जब जनता छुट्टी नहीं मना रही है, गरीब के झोपड़ी में भोजन की व्यवस्था नहीं है, आई लंदन अमेरिका घूम रहे हैं, शर्म आता है ये लोग को? ये बेशर्म लोग हैं। बिहार की राजनीति में कोढ़ के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता देखती है। उपचार इस बार फाइनल हो गया है। अब भूतो न भविष्यति। अब राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व ना रहेगा ना बचेगा। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने में सर हिलाते हैं, कहने पर सर झुकाते हैं। उन्होंने वेनेजुएला के मुद्दे पर कोई भी पक्ष नहीं रखा। कैसे देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को? वेनेजुएला का मुद्दा निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्रालय के मन में है और निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। जो उचित होगा यह निर्णय सरकार के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लेंगे।
लेकिन आदरणीय खड़गे साहब से मैं पूछना चाहता हूं, देश के गरीब, देश के झोपड़ियों में रहने वाले दलितों वंचितों की चिंता क्या कांग्रेस पार्टी और खड़गे साहब ने की है क्या? खड़गे साहब ने अपने राजकुमार प्रियांक खड़गे को तो कर्नाटक में मंत्री बना दिया, लेकिन कर्नाटक के आम दलित परिवार में जन्मे बच्चों का, देश के आम दलित परिवार में जन्मे बच्चों का चिंता खड़गे साहब को है क्या? जरा इस पर जवाब खड़गे साहब पहले दें, उसके बाद वेनेजुएला की चिंता करेंगे, चाइना की चिंता करेंगे, रसिया की चिंता करेंगे, और खड़गे साहब के दिल में जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चिंता धधक रही है उसकी चिंता करेंगे। पहले हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो महादलित है, जो कमजोर है, जो कामगर है, उसकी चिंता पहले खड़गे साहब करें और अपने नेता राहुल गांधी से करवाएं, तब देश की जनता से बात करें। देखना होगा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां पार्टियां करती हैं। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।